हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज हम लोग फैक्टर प्लस क्लासेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम लोग रस छंद पढ़ चुके हैं, अलंकार की बारी है। अलंकार को पढ़ने से पहले कुछ उसके विषय में बात कर लेते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं सामान्य अर्थों में। हमारे जीवन में जब तक कोई रस नहीं होता तो मजा नहीं आता जीवन जीने में। उसी प्रकार कोई काव्य है, उसको अगर आप पढ़ रहे हैं या लिखा गया है, अगर उसमें अलंकार नहीं होता है तो वह काव्य पढ़ने में आनंद नहीं देता है। अलंकार कहने का अर्थ है कि शोभा देने वाले शब्द या शोभा देने वाले तत्व। जैसे हम देखते हैं महिलाएं हैं, देखिए एक सुहागन महिला होती है, एक विधवा। तो सुहागन महिला को देखने पर देखिए उनकी कपड़े अच्छे अच्छे रहते हैं, गहने अच्छे रहते हैं, और विधवा महिला बेचारी बिना गहनों के, बिना अच्छे कपड़ों के ही रहती हैं। तो दोनों के जीवन में बड़ा सा अंतर होता है, नीरसपन सा होता है। उसी प्रकार से अलंकार होता है, यानी अलंकार को एक शब्द से हम समझ सकते हैं आभूषण। जैसे कोई स्त्री है बिना आभूषण की है, कोई स्त्री है आभूषण पहनी हुई है, तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। आभूषण वाली स्त्री अच्छी लगती है। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, फिर भी कितनी सुंदर हो। यानी वहां कह रहा है नायक अपनी नायिका से कि तुमने जो है हार भी नहीं पहना है, ना काजल लगाया है, ना तो अच्छा सा श्रृंगार किया है, फिर भी इतनी सुंदर लग रही हो। अगर ये सब पहन लोगी तो कितनी सुंदर लगोगी। वही चीज है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है कि शोभा बढ़ाने वाले तत्व। जैसे स्त्री ने गहना पहना तो उसका शोभा बढ़ गया। तो शब्द में जब अलंकार आ गया, किसी काव्य को पढ़ते समय अलंकार आ गया, तो वहां काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ठीक, उसे हम अलंकार कहते हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर उसे हम तोड़ेंगे तो आलम धनकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर ये हमसे पूछ दे कि कौन सी संधि है, संधि हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो यह व्यंजन संधि है। ठीक है, अलम धनकार के योग से यह बना हुआ है। अलम का अर्थ है शोभा या सौंदर्य है, और कार का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाले तत्व। ठीक है, यानी कि दोनों को मिला दे तो इसका दोनों का अर्थ क्या हुआ, शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अगर हमसे पूछे कि अलंकार के कुल कितने भेद हैं, कुल पूछे तो हम कहेंगे तीन: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन मुख्यतः हमारे दो ही माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार हमारे कितने होते हैं? शब्दालंकार हमारे कुल 5 होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 हैं। तो जैसे देखिए, पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति, पांचवा है विप्सा। लेकिन 3 अलंकार से ही हमारी परीक्षाओं में मुख्यतः सवाल पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो अलंकार को इस हिसाब से हम पढ़ेंगे ताकि जीवन में हमें कभी भूले नहीं। ठीक, इस एक ट्रिक मैं दूंगा अलंकार का, उस ट्रिक को अगर आप अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे तो जीवन में आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, जैसे पहला वाला जो शब्दालंकार है उसमें है अनुप्रास अलंकार। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। तो बढ़िए अनुप्रास अलंकार की तरफ हम चलते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब कोई वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार आता है। यानी कोई भी काव्य हम पढ़ रहे हैं, वहां पर कोई वर्ण बार बार आ रहा है तो वहां क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। देखिए यहाँ त त त त त त जो है कई बार आया है। ठीक है, यहाँ त वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। यानी किसी वर्ण की किसी काव्य में जब बार बार आवृत्ति होती है, वर्ण की बात मैं कर रहा हूँ, शब्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वर्ण का और शब्द में अंतर होता है। वर्ण कोई एक अक्षर होता है, जैसे ये त हो गया, और ये हम कह दे कुत्ता, तो ये पूरा शब्द हो गया। ठीक है, तो मैं वर्ण की बात कर रहा हूं, ना कि शब्द की बात कर रहा हूं। तो जब कोई वर्ण बार बार आए तो वहां क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। देखिए परीक्षाओं में अक्सर तो पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार, कोई काव्य हमको दे देगा, पूछेगा कि कौन सा अलंकार है, लेकिन पांचों प्रकार जो है कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ लेगा तो हम फंस जाएंगे। इसलिए इसको एक नजर में हम देख लेते हैं कि इन पांचों को कैसे हम पहचान करेंगे। मान लीजिए वर्णों की आवृत्ति से तो हम पहचान गए अनुप्रास अलंकार है, लेकिन उसने कह दिया कि वृत्यानुप्रास है, कि लाटा है, कि छेका है, कि अंत्या है, कि सुत्या है, तो कैसे हम जान पाएंगे? तो आइए अनुप्रास हम जान गए, कोई वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद हैं। कौन? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास।
तो बढ़िए हम पहले की तरफ चलते हैं। छेकानुप्रास, सामान्य शब्दों में समझिए छेका का क्या अर्थ होता है। यदि आप जो है कोई कार्य कर रहे हैं, स्कूल में है अपने, और स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई, अपने मित्र से किसी से लड़ाई हो गई, जैसे ही आप स्कूल से बाहर निकले, 2-4 लड़कों ने आपको घेर लिया। दो मोहन नाम के व्यक्ति ने आपको घेर लिया, 2 रमेश नाम के व्यक्ति ने आपको घेर लिया, यानी कि 2 मोहन जो थे, 2 रमेश, उन्होंने आपको छेक लिया, घेर लिया। छेका का अर्थ क्या है, हम जानते हैं गांव देहात में जैसे हमारे बोला जाता है छेक लेहन, तो छेका वही होता है कि किसी भी व्यक्ति को छेक लेना। उसी प्रकार यहाँ वर्ण को छेका जाता है। एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति और एक से अधिक बार होगी। कहने का मतलब जैसे मोहन, 2 मोहन आया, मोहन एक था लेकिन 2 हो गया, अब 2 से ज्यादा नहीं होगा। फिर उसी तरह से जो है रमेश एक था लेकिन 2 रमेश हो गया, तो एक वर्ण 2 बार आ गया। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझे, अमीय भूरिमय समान सकल भवरुख परिवारु। देखिए यहाँ म एक बार आया, यहाँ म एक बार आया, यानी कि एक वर्ण 2 बार आ गया। अब फिर देखिए स यहाँ है और स यहाँ है, तो देखिए अलग अलग वर्ण हो गए, म अलग वर्ण, श अलग वर्ण। एक से अधिक वर्ण क्या हो गया, एक तो म आ गया, एक स आ गया, उनकी एक से अधिक बार आवृत्ति हो गई। म 2 बार आ गया और श 2 बार हो गया, यानी एक से अधिक वर्ण आएंगे और उनकी आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, तो वहां क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास। अब वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास कहने का मतलब इसके शब्द से ही पकड़िए, कोई अनुप्रास है जिसे कोई वृत्त है, वृत्त जैसे हम देखते हैं ये वृत्त है, यहाँ से मान लीजिए कोई शब्द है, बार बार यही शब्द आएगा, ठीक है, बार बार यही शब्द आएगा, वृत्त के हिसाब से वह चलेगा, माने बार बार अपने आपको ही दोहराएगा, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तानुप्रास। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, एक ही वर्ण की आवृत्ति, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, देखिए यहाँ त त त त त, एक ही वर्ण अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। छेकानुप्रास में क्या था कि एक से अधिक वर्ण आ रहा था, जैसे यहाँ सिर्फ अगर म सब में होता और कोई वर्ण नहीं होता तो यह जो है वृत्ता हो जाता है, लेकिन यहाँ म भी है और स भी है, अपने आप को एक से अधिक बार दोहरा भी रहा है। यहाँ तो एक से अधिक बार दोहरा रहा है लेकिन एक ही वर्ण अपने आप को दोहरा रहा है, तो दोनों में यही अंतर है, छेका और वृत्ता पे। अब आगे बढ़ते हैं श्रुत्या। श्रुत्या में क्या होता है कि जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो वर्णमाला में श्रुत्या का अर्थ होता है कि सुनने में अनुप्रास नजर आए, तो श्रुत्या होगा। जब वर्णमाला हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कि उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था, जैसे कंठ से कौन वर्ण बोले जाते हैं, ताल से, जिह्वा से, ठीक इसी प्रकार से कहां कहां से वर्ण बोले जाते हैं। तो यह कहता है कि मुख से उच्चारित 2 स्थान वाले वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, जैसे का वर्ग का जो है, चाहे क हो, ग हो, घ हो, अंग हो, तो वहां आ जाए, या फिर च वर्ग वाला एक आ जाए, यानी 2 आए, 2 आना चाहिए। जैसे पाप प्रहार प्रकट कर सोई भरि क्रोध जल जाय न कोई, देखिए यहाँ प वर्ण की आवृत्ति हो रही, प प प, एक से अधिक बार आवृत्ति हो गई। और यहाँ देखिए भरि क्रोध जल जाय न कोई, और यहाँ ज वर्ण की, तो प की आवृत्ति जो हम, प का उच्चारण स्थान क्या है, प हम बोलते हैं, तो देखिए प ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। उसी प्रकार जैसे जल जाय, और जल क्या है, ज का उच्चारण स्थान क्या है, ज, ताल, ताल उसे हम बोलते हैं ना ज, देखिए यहाँ 2 उच्चारण स्थान हो गया, एक तो ओठ हो गया, एक तो क्या हो गया, ताल हो गया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं त जो बार बार आ रहा था, इसका उच्चारण स्थान तो एक ही है, त थ द दंत ही है, ठीक, लेकिन यहाँ 2 उच्चारण स्थान हो गए, ठीक, तो उच्चारण स्थान के आधार पर भी हम भेद कर सकते हैं श्रुत्या में। अब अंत्या क्या है, अंत्या का कहने का मतलब है अंत में जो अनुप्रास आए, वर्ण के अंत में अनुप्रास आएगा, जैसे बंदव गुरुपद कंज महामोह मम पुंज, यानी देखिए यहाँ पद आ गया, यहाँ मुंज आ गया। जैसे तुकबंदी की बात मैंने आपको बताई थी पिछले छंद में कि बचपन का प्यार मेरा 55 तक चलेगा, बचपन से 55, बचपन से 55, यानी अंत वाले 2 शब्द जो है मिलने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सोई, यहाँ कोई, ये अंत के 2 शब्द मिल रहे हैं, तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास, अंत के 2 शब्द मिलने चाहिए, उनकी में तुकबंदी होनी चाहिए, पढ़ते समय जो है तुक बैठना चाहिए, इसे तुक 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 अनुप्रास भी कहते हैं, तुक अनुप्रास भी कहते हैं। फिर अंत में हमारा 5वां है लाटानुप्रास, जब पूरा वाक्य ही अपने आप को दोहरा दे तो उसे क्या कहेंगे, लाटानुप्रास। जैसे
मधुखंडन परिणाम है सीमा सिया रानी के पीर, मधुखंडन परिणाम है सिया रानी के पीर। यह अपने आप के 2 बार दोहरा दिया, लेकिन तात्पर्य में इसके भेद रहेगा, इसके अर्थ में भेद रहेगा, लेकिन वाक्य अपने आप को दोहराएगा। ठीक है, इसी तरीके से इन सारे अनुप्रासों को हम पहचान करेंगे। तो ये हमारा हो गया अनुप्रास पहला। अब दूसरा आइए यमक अलंकार। किसी काव्य में एक शब्द 2 बार आता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, किसी काव्य में एक शब्द 2 बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। जैसे देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ सजना शब्द यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक शब्द 2 बार आ गया, सजना है मुझे सजना के लिए। यमक अलंकार में इसकी यही खासियत है, एक शब्द 2 बार आएगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ सजना का अर्थ क्या हो गया, उसके पति का या उसके प्रेमी का अर्थ है। और यहाँ सजना का क्या अर्थ है, यहाँ सजना का अर्थ जो महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं। और इस सजना का क्या अर्थ है, इस सजना का अर्थ है वो अपने पति के लिए सजना चाहती है। यह कह रही है कि मैं सजना चाहती हूँ, किसके लिए, मैं अपने पति के लिए सजना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ एक शब्द के 2 अर्थ आ गए, सजना यहाँ भी है सजना यहाँ भी है। ये नहीं कि यही सजना का जो अर्थ यहाँ है वही यहाँ भी लिया जाएगा, नहीं। ठीक, अगला है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पावे बरात जग या पावे या खावे बरात। देखिए, कनक कनक शब्द 2 बार आया, एक कनक कनक, लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग लिया जाएगा, न कि एक ही। एक जगह जैसे कनक का अर्थ होता है सोना, एक जगह कनक का अर्थ होता है धतूरा। कोई व्यक्ति जब सोना पा जाता है तब भी बौरा जाता है, और कोई व्यक्ति जब धतूरा खा लेता है तब भी पागल हो जाता है। यानी कि यहाँ कनक का अर्थ सोने से है, यहाँ कनक का अर्थ धतूरे से है। ठीक है, इसको मैं जब पढ़ता था तो अपने दिमाग में इस तरीके से बैठाता था कि कनक कनक से मैं यमक 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 ते 100 गुनी। मैं इसको कैसे पढ़ता था, यमक यमक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो कनक कनक से यमक यमक से मैं समझ आता था कि यह यमक अलंकार है। ठीक, एक उदाहरण और हम देख लें, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए, यहाँ घटा यहाँ भी है, घटा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ काली घटा का क्या अर्थ है, काले बादल जो आते नहीं है, खूब पानी भर के आते हैं, तो हाँ लगता है कि बहुत बारिश होगी, लेकिन जब बारिश खूब हो जाती है तो बादल सफेद हो जाते हैं, तब उसका घमंड क्या होता है, खत्म हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ घटा का अर्थ है काले बादलों से, और यहाँ क्या है, घटा से अर्थ है घट गया, मतलब खत्म हो गया, उसका घमंड खत्म होगा। यहाँ एक उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। यहाँ बेर का अर्थ जो बेर से हम खाते हैं, बेर नहीं खाते बैर, तो वही बेर है, 3 बेर वह खाती है, लेकिन यहाँ 3 बेर वह खाती है। क्या है, खाना 3 बेर खा रही है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम। तो यहाँ देखिए इसमें अंतर है, 3 बेर में अंतर है। यानी कि एक शब्द 2 बार आए और उसके तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहां क्या होगा, यमक अलंकार। अब शब्दालंकार में हमारा अंतिम जो हमें पढ़ना है, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपचिपा या चिपका हुआ होना। एक ही शब्द में जब कई अर्थ बने हों, उसके एक ही शब्द रहे, शब्द एक ही आए, लेकिन अर्थ जहां जहां आए अलग अलग आए। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोते मोती मानस चून। देखिए, पानी यहाँ भी आ रहा है, पानी यहाँ भी आ रहा है, पानी यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इस एक ही पानी का जो अर्थ होगा वह अलग अलग होगा। एक पानी का अर्थ अलग, कहीं पानी का अर्थ क्या होगा, पानी से ही लिया जाएगा, कहीं पानी का अर्थ इज्जत से लिया जाएगा। कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, अपना इज्जत बना के रखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सून हो जाता है। पानी गए न उबरे, पानी अगर चला गया तो मोती की चमक गायब हो जाती है। और मनुष्य का पानी यानी मनुष्य की इज्जत चली गई तो वह भी खत्म हो गया। और चूने से पानी चला गया तो वह भी चूना सूखा हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है। आगे, चरण धरत चिंता करत, ताकहु चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन यानी अच्छा अवसर, उसको कौन कौन खोजता है, कवि भी खोजता है, व्यभिचारी होता है जो गंदा व्यक्ति होता है वह भी, और जो चोर होता है वह भी अच्छा समय खोजता है कि चोरी मुझे कब करनी है। यानी कि एक ही शब्द में चिपका होना। ठीक, अब मान लीजिए कोई काव्य आ गया, पूछ लिया कि हमसे कौन सा अलंकार है, यमक है कि श्लेष है कि अनुप्रास है, कंफ्यूजन हमको हो जाएगा। तो देखिए, कभी कभी विकल्प के आधार पर भी, जैसे मान लीजिए हमें श्लेष याद नहीं आ रहा है, यमक तो हमें याद होगा, अनुप्रास तो याद होगा, श्लेष नहीं याद है, तो हम देखें काव्य में
उसमें छांट लेंगे हम। अच्छा, अनुप्रास ये नहीं लग रहा है हमको। अच्छा, अनुप्रास की परिभाषा है कि एक वर्ण बार-बार आए, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यमक की परिभाषा है कि जो है एक शब्द बार-बार आए, लेकिन अर्थ में भेद होना चाहिए, यह भी नहीं है। तो क्या बचा? श्लेष शेष बच रहा है, तो श्लेष को ही हम टिक कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बार-बार हमें पूरी परिभाषा याद ही हो। 2 की याद है, 1 की भूल रही है, तो 2 छाँट देंगे, 1 लगा देंगे हम विकल्प सही। चलिए अब अर्थालंकार की तरफ बढ़ते हैं। शब्दालंकार के हमने पढ़े 5 भेद थे कुल, इसमें से हमने 3 पढ़ा, 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने नहीं पढ़ा। अब अर्थालंकार, जहां अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार। अगर हमसे पूछे अर्थालंकार को कुल कितने भेद हैं, तो हम बता नहीं सकते अर्थालंकार के कितने भेद हैं। सैकड़ों भेद हैं, 100, 200, 300, 400 कितने भेद हैं पता नहीं है। तो इसकी संख्या अनंत हम मान सकते हैं कि कितनी है, हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो मुख्यतः कुछ 10 से 12-13 जो अर्थालंकार हमसे पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे उसको हम पहचान पाएंगे कि यह कौन सा अलंकार है, ठीक? उसकी पहचान क्या है, हम यहाँ देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए, पहला हमारा है उपमा अलंकार। उपमा से हम समझ गए होंगे किसी चीज की तुलना करना। उपमा मतलब तुलना करना। उपमा का अर्थ है तुलना करना। इसकी इसकी पहचान के लिए क्या हम देखते हैं कि इसमें जो वाचक शब्द होता है, कहीं न कहीं बीच में या कहीं न कहीं सा, सी, से, समान, तरह, सरिस, इस तरीके सर, इस तरीके का शब्द जो है कहीं न कहीं जरूर लगा होगा। जैसे देखिए, हरिपद कोमल कमल सा, देख रहे हैं हम ना, सा यहाँ अंत में आ गया। हरिपद कोमल कमल सा, यहाँ सा आ गया। तो इस सा को देख करके हम क्या कर देंगे? सीधा कुछ नहीं करना है, सा देखा हमने, सीधा हम क्या कर दिए? उपमा अलंकार टिक कर देंगे, ठीक? पीपर पात सरिस मंडोला, देखा यहाँ सरिस आ गया, तो हम सरिस देख करके इसको क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। इसमें कभी कभी एक चीज और पूछा जाता है कि कोई उदाहरण दे देगा, इस बता देगा कि ये उपमा अलंकार है, इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल सा, हरि यानी कृष्ण के विषय में या विष्णु के विषय में कह रहा है, तो यहाँ उपमेय कौन होगा? यहाँ कह रहा है, पूरा अर्थ क्या है? हरि के कृष्ण के पैर जैसे कैसे हैं? कोमल कमल के समान है। तो यहाँ हरि क्या है? उपमेय है, यानी विष्णु उपमेय है। और जिससे तुलना की जाए वह क्या होता है? उपमान। किससे तुलना की जा रही है? हरि के पैरों की तुलना किससे की जा रही है? कमल की। तो यहाँ उपमान क्या होगा? कमल हो जाएगा। वाचक शब्द जो मैंने पहचान बताया, सा, सी, से, सरस, तरह, ये वाला जो है वाचक शब्द, यहाँ वाचक शब्द क्या है? सा, ठीक? और साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म जिस शब्द को तुलना का आधार बनाया जाए, यानी पैर को आधार बनाया जा रहा है। विष्णु के पैर को जो है आधार बना करके कहा जा रहा है कि उनका पैर कमल की तरह है। तो यहाँ साधारण धर्म क्या हो गया? कमल। उपमेय जिससे तुलना की जाए, उपमान जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना, माफ कीजिएगा, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान। और वाचक शब्द साथ से तरह जो आते हैं। और साधारण धर्म क्या है? जिस शब्द को तुलना का आधार बनाया जाता है। अगला हमारा है दूसरा वाला, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना जताई जाती है, एक वस्तु में दूसरा वस्तु समाहित होगा, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि किसी भी जो है काव्य में कहीं भी मनु मानु जनु जानो जनहु, ऐसे जैसे इस तरीके के शब्द अगर आ जाते हैं, मनु मनु मानु जनु जानो जनहु, ऐसे तैसे, ये शब्द जैसे ही हम देखें किसी काव्य में, हम उसको टिक कर देंगे। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ हम देख रहे हैं मनहु आ गया, तो मनहु देखते ही हम क्या कर देंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार हम टिक कर देंगे, हमको कुछ नहीं करना है। तो ये जो उपमा और उत्प्रेक्षा, ये दो ज्यादा पूछे भी जाते हैं। इन दोनों की ट्रिक भी हमको मालूम हो गई। उपमा में क्या होगा? सा, सी, से, समान, तरह, सरिस आ जाएगा। और उपमान उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जानो जनहु, ऐसे जैसे, ठीक? अगला हमारा है रूपक। रूपक का अर्थ होता है कि रूप में समानता, एक दूसरे की तरह होना, ठीक है? विभेद न कर पाना। जैसे इसका हमको बताया, इसका अर्थ है हुबहू या एक जैसा।
यहाँ एक चीज और तरीके से हम इसको पकड़ सकते हैं, इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह मतलब जैसे माता पिता देख रहे हैं, माता पिता अगर हम लिखेंगे तो माता पिता हम कैसे लिखते हैं, माता बीच में ऐसे चिन्ह देंगे, पिता, तो ये बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। क्या होता है, योजक चिन्ह। तो इसमें रूपक में क्या होता है, जो उदाहरण आते हैं योजक चिन्ह लगे होते हैं, जैसे चरण कमल बंदौ हरिराय, देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो योजक चिन्ह से हम पहचान लेंगे कि क्या होगा, रूपक होगा। भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ भी देखिए योजक चिन्ह लगा है। यहाँ अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, कहीं आ सकता है योजक, कहीं नहीं आएगा, लेकिन एक मेन पॉइंट है कि योजक आ गया तो पकड़ लेंगे। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, योजक के बगल में सा सी से ये वाला नहीं आना चाहिए, उपमा अलंकार वाला कोई भी वाचक शब्द नहीं आना चाहिए। सा सी से समान तरह सरिस, अगर योजक चिन्ह के बगल में आ गए यह, तो यह हो जाएगा उपमान। लेकिन योजक के बगल सा सी से तरह सरिस नहीं आया तो हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगला हमारा है भ्रांतिमान। एक वस्तु में दूसरे वस्तु का जहां भ्रम हो जाए, हम पहचान ही न पाए वह कौन सी वस्तु है, हमें वहां भ्रम हो गया। ठीक है, जैसे एक बच्चा खेल रहा था जो है, तभी वह देखा कि खाट पे एक सर्प चढ़ रहा था और माँ बगल में लेटी हुई थी। तो सर्प को देखकर के बच्चा सोचा कि यह माँ का बाल है, वह समझ ही नहीं पाया कि बाल है कि सर्प है, काला बाल भी होता है, काला सर्प भी था। तो सर्प को पकड़ के खींचने लगा, कि जैसे बच्चे अपनी माँ की चोटी को खींचते हैं, बाल को खींचते हैं प्यार से, तो सर्प को ही खींचने लगा, उससे भ्रम हो गया। तो वहां क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, बिल बिचारे नागसुंड घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर गजने उठा लिया आप। यहाँ दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए जो नाग है, सर्प है, वह क्या कर रहा है कि जो हाथी का सूंड है, वहां जो बिल है नीचे सूंड में, तो उससे क्या समझ रहा है कि कोई बिल है, सर्प की बिल, उसी में वह घुसता चला जा रहा है। इसी बीच हाथी भी कंफ्यूज हो गया, हाथी को लगा कि यह सर्प नहीं बल्कि कोई काली वाली ईख है बड़ी वाली, वह भी उसे उठा लिया। ठीक है, तो दोनों यहाँ भ्रमित हो गए, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। समझ गए होंगे हम लोग। अब संदेह, शंका जहां उत्पन्न हो जाए, भ्रम अलग चीज है, शंका अलग चीज है। भ्रम में हम कंफ्यूज हो गए, शंका में क्या है, यार वही चीज है कि दूसरी चीज है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे एक उदाहरण हम जानते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, की सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, ये तो जान रहे हैं कि साड़ी है वहां, लेकिन साड़ी के अंदर नारी है कि नारी के अंदर साड़ी है, यही हम नहीं समझ पा रहे। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन जहां हमको हो जाए वहां क्या होगा, ये संदेह अलंकार। अगला हमारा है विरोधाभास। जब विरोध न होते हुए भी विरोध का एहसास हो जाए तो वहां क्या होगा, विरोधाभास। विरोध नहीं है लेकिन हमको ऐसा लग गया कि विरोध है। जैसे देखिए, या अनुरागी चित्त की समझ सके न कोई, ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। काले रंग में अगर कोई चीज डूबेंगे हम कृष्ण रंग में, तो काली ही होगी, लेकिन क्या हो रही है, सफेद हो जा रही है। हम समझ क्या रहे हैं कि वह चीज सफेद हो रही है, यानी कि विरोधाभास हो गया। विरोध नहीं था लेकिन फिर भी हमको आभास हो गया कि हाँ विरोधाभास है, काले में सफेद, काले में डूबेंगे तो काला निकलना चाहिए, लेकिन वह क्या निकल रहा है, सफेद। ठीक, अगला सातवां हमारा है अतिशयोक्त अलंकार। जब किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं कि अतिशयोक्त अलंकार है। जैसे या फहरत अति ऊंच निशाना, जामे अटकत विबुंद समाना, झंडा इतना ऊंचा फहर रहा है कि उसमें जो है सारा विश्व जो है अटक रहा है। ऐसा कहीं होता है क्या, नहीं होता है। अगला उदाहरण, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गए निशाचर गए भाग। अभी हनुमान की पूछ में आग लगी नहीं कि सारी लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। ये तो खूब बढ़ा चढ़ा करके आपने बात कह दिया। अभी जब आग लगे पूछ में तो घूम घूम के पूरे लंका में आग लगाए, तब न जाकर के जो है लंका में आग लगी, तब लोग भगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो ही आग लगी पूछ में सारी लंका जल गई। खूब बढ़ा चढ़ा करके बताना, वही क्या है, अतिशयोक्त अलंकार। अगला हमारा है मानवीकरण। क्या, मानवीकरण। जब प्राकृतिक वस्तुएं में, जैसे पेड़ पौधे फल फूल, इन सभी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इसमें मानव की तुलना की जाए तो वहां क्या होता है, मानवीय अलंकार होता है। जैसे देख दशा मानव की हिमगिर का हृदय फट गया। मानव की जो ये व्यवस्था है,
मानव को मानव होता चला जा रहा है, उससे देखकर हिमालय का हृदय फट गया। क्या पत्थर का भी हिमालय क्या है? पत्थर है। पत्थर का हृदय तो नहीं फटता है, लेकिन वह प्राकृतिक चीज है, उसमें लेकिन मानवीय गुण हम समाहित कर दे रहे हैं कि जैसे मनुष्य का कलेजा फटता है, यानी वह द्रवित होता है, उसी तरह से हिमालय का भी हृदय द्रवित हो रहा है, फट रहा है। यानी यहाँ क्या हुआ? मानवीय अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार, प्राकृतिक चीज में हमने मानव की चीजें जो है समाहित कर दी। अगला है हमारा विभावना, यानी कि साधन के न होने पर भी जब कार्य हो जाए। लोग कहते हैं ना कि इस जब देवी देवता को पूछते हैं कि जो कार्य नहीं होना होता है, हमारे पास, हम पढ़े नहीं है लेकिन हमने 2 किलो लड्डू चढ़ा दिया तो हम पास हो जाएंगे। साधन तो नहीं था हमारे पास। साधन क्या था हमारा? हमारा काम था पढ़ना। यूपीपी की परीक्षा हमको पास करनी थी पुलिस की। हमको क्या करना चाहिए था? 40 दिन खूब मेहनत करनी थी, लेकिन हम क्या किए? 40 दिन में खूब भगवान को पूजा किए, लड्डू मिश्री मलाई खूब चढ़ाए। ठीक है, और संयोग से हम पास हो गए। संयोग से हम पास हो गए, वर्दी हमारे शरीर पर आ गई। तो वहां क्या हुआ? विभावना। जब साधन नहीं था फिर भी कार्य पूरा हो गया। बिन पग सुने चलहि बिन काना, कर बिन करें विधि नाना। यानी बिना पैर होते हुए भी लोग चल ले रहे हैं, बिना हाथ होते हुए भी, बिना कान होते हुए भी सुन रहे हैं। तो जो है यहाँ क्या हो गया? विभावना अलंकार। यानी कि साधन नहीं है फिर भी काम हो रहा है, विभावना अलंकार। अगला है विशेषोक्ति। जब साधन के होते हुए भी कार्य न हो पाए, हमने खूब मेहनत किया, 40 दिन दिन रात हमने जो है 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई की, लेकिन हमारा जो है सिलेक्शन यूपीपी में नहीं हुआ। तो साधन हमने तो किया भाई, लेकिन कहीं कुछ चूक रह गई जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो पाया। तो वहां क्या हो गया? विशेषोक्ति, कोई विशेष उक्ति। यानी कि जैसे एक उदाहरण देखिए, जल भरा मीन प्यासी यह सुन आवे हांसी। जल भरा हुआ है और मछली उसमें है लेकिन पानी नहीं पी पा रही है, इसे सुनकर तो हंसी ही आएगी। भाई साधन तो मौजूद है, खाना हमारे सामने रखा है लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं, क्यों? साधन तो मौजूद है। तो यहाँ क्या हो गया हमारा? विशेषोक्ति। 11वां हमारा है दीपक अलंकार, यानी कि योग्य पर अयोग्य का कभी प्रभाव नहीं पड़े। जैसे यदि जो है आजकल के जो साधु संत हैं, भाई मैं टिप्पणी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल देखिएगा आप लोग टीवी डिबेट्स में आते हैं तो मार कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं किसी किसी बात पर, कहेंगे कि ये दुष्ट है, यह इस तरीके के धर्म के खिलाफ बातें क्यों कर रहा है। तो लेकिन संत का जो गुण है वह क्या है कि उसके साथ कितने भी गलत लोग आ जाए, लेकिन कभी अपनी भावना सद्भावना छोड़ता नहीं है, दुर्भावना में नहीं जाता है। लेकिन जैसे आजकल के संत कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत, चंदन विष न व्याप है लिपटे रहत भुजंग। यानी संतों के साथ में कितने भी असंत आ जाए, कितने भी दुर्गुण वाले लोग आ जाए, लेकिन वह अपनी संतई यानी अपनी सद्बुद्धि का काम नहीं छोड़ते हैं। जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से छोड़ते हैं, करते हैं, और दुष्ट लोगों को इग्नोर करते चलते हैं। और उसी प्रकार जैसे चंदन विष ने व्यापे लिपटे रहत भुजंग, चंदन के पेड़ में लाख जो है सर्प लिपटे रहे, और सर्प क्या है? विषधारी होते हैं, लेकिन चंदन का पेड़ कभी भी उसमें विष नहीं व्याप्त होता है, उसकी लकड़ी नॉर्मल होती है। ठीक है, वह हमारा क्या हो गया? दीपक अलंकार। एक हो गया लास्ट में हमारा दृष्टांत। जब भाव को व्यक्त करने के लिए किसी प्रचलित उदाहरण का सहारा लिया जाता है। कोई बात हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग बात नहीं करते हैं कभी कभी, तो बात करते करते कोई उदाहरण हम दे देते हैं। कोई उदाहरण, दृष्टांत का मतलब ही होता है उदाहरण। बात करते करते हमने कोई उदाहरण दे दिया तो वहां क्या हो गया हमारा? दृष्टांत अलंकार। जैसे एक उदाहरण देख ले, का वर्षा जब कृषि सुखाने तब समय बीती तब का पछताने। कहते नहीं, अब तो समय बीत गया, आपका पछताते हैं, समय बीत गया तो क्या पछताने से क्या फायदा। तो उदाहरण यहाँ आ गया हमारा, दृष्टांत हमने दे दिया। कबीरा हरि रस यूं पिया, बाकी रही न चाह, पका घड़ा कुम्हार का, बहुर चढ़े न चाके। यानी कबीर ने भगवान का जो है रसपान इतना कर लिया है कि उससे किसी चीज की चाह नहीं रह गई है। जैसे, यानी उदाहरण अब दे रहा है, जैसे कि जब कोई घड़ा पक जाता है तो उसे दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे शब्दालंकार थे और अर्थालंकार थे, हमने इसका अध्ययन किया। उम्मीद होगी कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रखे रहेंगे, तो जब समय कम रहेगा तो फटाक से 2 मिनट में सारे हम देख लेंगे। शब्दालंकार वाला भी स्क्रीनशॉट आप रखिएगा, इसका भी, तो फटाक से हम उसको देख लेंगे। परीक्षा के टाइम पे हम खोले मोबाइल में, फटाक से देख लेंगे, तुरंत एग्जाम में एग्जाम हॉल में गए हम अपना जो है प्रश्न हल कर ले जाएंगे।
तो उम्मीद होगी आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। हमने रस, छंद, अलंकार तीनों कंप्लीट कर लिए। अब मान के चलिए हमारे यहाँ से 10 से 12 नंबर इस 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 10 से 12 नंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से बताया गया है, कहीं चीजें भूलनी नहीं चाहिए आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है, काफी से दोहराइएगा। ठीक है, तो फिर कल अगले सेशन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।